प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको राम राम जी। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास एटी शिवप्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम नजदीक देखते हुए आपके कक्षा 10 के गणित के अपन रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय अपन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा अध्याय आपके चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 3.1 चल रही है और इसमें अपन एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन आज कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, एग्जाम को देखते हुए आपको भी अभी सर्दी की छुट्टियां प्रारंभ हो रही हैं, तो समय को कीमती समझते हुए आप गणित की प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट दीजिए टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको सबको विदित है कि परीक्षा का जो टाइम है अभी 1 महीना ही बाकी है ओनली। तो 1 महीने को आप टाइम कीमती समझते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके प्रिय मित्रों एक दिन में एक सब्जेक्ट को उस तरह से पढ़िए जो सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिल सके। और प्रिय मित्रों, ऐसा देखा जाए कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 7 दिन अभी मिल रहे हैं। कितने दिन? 7 दिन। यदि आप अच्छी तरह से काउंट करें तो एक सब्जेक्ट के लिए 7 दिन का टाइम मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें, और क्योंकि कक्षा 10 की जो मार्कशीट है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि जो भी आप सेलेक्ट कहीं पर भी होते हैं उससे सबसे पहले क्लास 10 की मार्कशीट देखी जाती है। तो प्रिय मित्रों, कभी कभार आपको पता है सेंट्रल लेवल की भर्ती के अंदर सीधी मार्कशीट बेस पे भी आपको भर्ती सिलेक्ट होता है, तो इसलिए परसेंटेज का अच्छे बनाने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन मारें और टेस्ट दीजिए, तो परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से आपके बनेंगे। प्रिय मित्रों, आप गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं 100%। उसमें आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन करने का तरीका एकदम मेथड अच्छी तरह से आपको फॉलो करना है। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? देखो, अनुपात के a1/a2, b1/b2 और c1 और c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर करती हैं या समपाती हैं। तो प्रिय मित्रों, जैसे समीकरण देखो, समांतर प्रतिच्छेद और समपाती, ये 3 शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं क्वेश्चन करने से पहले। देखो, a1/a2 is equal b1/b2 और equal c1/c2। प्रिय मित्रों, यदि अपन दिए गए रैखिक समीकरण से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से a1x plus b1y plus c1 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0 की तुलना करने के बाद a1 और a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं, उसके बाद अपन को पता चलता है, निकालने के बाद सॉल्व करते हैं तो ये नॉट इक्वल टू आता है, तो ये एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये शर्त आप याद रखें। जब ये कंडीशन आए आपको तुलना करने के बाद, तो एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। दो समीकरणों के रैखिक समीकरण से तुलना करने के बाद यदि अपन को ये मिलता है तो एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरी शर्त क्या है? ये शर्त अपन को याद रखनी है, कंडीशन, ठीक है ना। दूसरी शर्त है a1/a2 नहीं, a1/a2 is b1/b2 और c1/c2 is equal और not equal to c1/c2 है। यदि समीकरण से तुलना करने पर a1/a2 is equal b1/b2 और not equal to c1/c2 प्राप्त होता है, तो रेखा समांतर है। रेखा क्या है? समांतर। प्रिय मित्रों, ये सब शर्तें आपको याद रखनी है और इसी के साथ आपको शॉर्ट में भी याद रखना है कि समांतर की शर्त कब लगती है, प्रतिच्छेद की शर्त कब लगती है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, तीसरी शर्त क्या कह रहा है? तीसरी शर्त कह रहा है कि a1/a2 is equal b1/b2 और equal to c1/c2। इस तीनों इक्वल है, तीनों के आपस में इक्वल है, तो रेखा समपाती है। क्या है? रेखा समपाती है। रेखा क्या है? प्रतिच्छेद करती है। रेखा समांतर है और रेखा समपाती है।
ये बातें तीनों आपको याद रखनी है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात आप इस तरह से ध्यान रखें। रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो रेखा समांतर है। रेखा क्या है? एक बिंदु पर समांतर है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो रेखा समबादी है। रेखा क्या है? समबादी। प्रिय मित्रों, ये आप अच्छी तरह से कंडीशन याद रखनी है और ये विशेष तौर से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि ये अपन क्वेश्चन देखे, इक्वेशन दी हुई है 5x 4y 8 = 0 इज 7x 6y 9 = 0। यदि ये कंडीशन आपको क्वेश्चन रैखिक समीकरण दी हुई है, रैखिक समीकरण को दिए गए स्टैंडर्ड प्रारूप समीकरण से अपन तुलना करते हैं तो a1 का मान 5 आ रहा है। a1 का मान क्या आ रहा है? 5। इस समीकरण से a1x की तुलना इससे करने पर a1 का मान 5 आ रहा है। a1 का मान क्या आ रहा है? 5। और इसी प्रकार b1 का मान क्या आ रहा है? b1y का मान -4 आ रहा है। और इसी प्रकार c1 का मान आ रहा है वो 8 आ रहा है। c1 का मान कितना आ रहा है? 8। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड की तुलना करते हैं अपन। और a2x की तुलना करने पर a2 का मान 7 आ रहा है और b2 का मान आपके 6 आ रहा है और c2 का मान आपके -9 आ रहा है। ये प्रिय मित्रों अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अब अपन a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 इज 5/7 प्राप्त होता है। b1/b2 प्राप्त करते हैं तो हमें -4/6 प्राप्त होता है और इसको काटने पर हमें -2/3 प्राप्त होता है। c1/c2 प्राप्त करते हैं तो 8/9 प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, ऐसे देखने पर पता चल रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इज b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 प्राप्त होता है। तो हमें एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। a1/a2 इज b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 प्राप्त होता है। तो एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें से कौन सी शर्त लागू होगी? फर्स्ट शर्त आपके लागू होगी ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये फर्स्ट वाली शर्त इसमें लागू होगी। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल है। तो अपन को क्वेश्चन दिए हुए दो इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखी हुई है तो आपको a1x b1y और +c1 = 0 के फॉर्म में आपको इक्वेशन को करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको तुलना करनी है। और सेकंड समीकरण को भी a2x + b2y + c2 = 0, इसको सेकंड समीकरण को यदि आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के रख के आप फिर तुलना करोगे। तो a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल के इस समीकरण में रखोगे तो पता चलेगा कि आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 प्राप्त होता है जो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि नॉट इक्वल टू आता है तो आपको फर्स्ट शर्त लगानी है प्रतिच्छेद वाली। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखिए। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है दी गई रैखिक समीकरण युग्म आपको 9x + 3y + 12 = 0, 18x 18x + 6y + 24 = 0। ये समीकरण आपको 1 और 2 दी हुई है और इसमें आप क्या करोगे? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y 0 की अपन तुलना करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 और की
तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करते हैं अपन, क्या करते हैं, तुलना करने पर हमें a1 का मान क्या प्राप्त होता है, a1 का मान 9 प्राप्त होता है, b1 का मान 3 प्राप्त होता है और c1 का मान 12 प्राप्त होता है। a2 का मान कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है और b2 का मान 6 प्राप्त होता है और c2 का मान 24 प्राप्त होता है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, देखो a1 इसकी तुलना करते हैं तो a1 का मान प्राप्त होता है 9 और b1 का मान प्राप्त होता है 3 और c1 का मान प्राप्त होता है 12। ठीक है ना, और a2 का मान प्राप्त करते हैं तो 18 प्राप्त हो रहा है, b2 का मान 6 प्राप्त हो रहा है और c2 का मान 24 प्राप्त हो रहा है। तो ये वैल्यू निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 करते हैं, a1 अपॉन a2 करते हैं, a2 निकालते हैं तो 9 अपॉन 18 आ रहा है, 9 अपॉन क्या है 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1 अपॉन 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 का मान 3 अपॉन 6 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 3 अपॉन 6। देखो प्रिय मित्रों, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया प्राप्त और 1 अपॉन 2 प्राप्त, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 1 अपॉन 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का मान प्राप्त करते हैं तो 12/24 प्राप्त होता है, तो इसका मान होता है 1/2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2। ऐसे देखने पर पता चल रहा है प्रिय मित्रों कि a1 अपॉन a2 इज 1/2 इज b1 अपॉन b2 इज 1/2 और इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का मान भी 1/2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो अपन इसमें देखने पर तीनों इक्वल है, तो अपन a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज c1 अपॉन c2 इज इक्वल प्राप्त होता है। तो दिए गए रैखिक युग्म संपाती है। रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म समीकरण संपाती है। क्या है, संपाती। तो ये दूसरी शर्त आपको संपाती की याद देगा। जब इक्वल आता है, इक्वल आ रहा है a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 इक्वल प्राप्त होता है तो रैखिक युग्म संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। ये कंडीशन भी आप ध्यान रखें। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना। इक्वेशन दिए हुए रैखिक युग्म को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में उसको रखने पर उसके बाद अपन तुलना करते हैं दिए गए समीकरण। तुलना करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है तीनों शर्त में से कौन सी शर्त लागू होती है, वो शर्त रखनी है। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या कह रहा है, जो इक्वेशन दी हुई है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0 इक्वल 0। इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन रैखिक समीकरण जो दी हुई है, जो है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इन दोनों को अपन इससे कंपेयर करते हैं तो हमें a1 का मान प्राप्त, a1 का मान यहाँ से अपन को 6 प्राप्त हो रहा है। a1 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, a1 का मान है वो हमें 6 प्राप्त हो रहा है, b1 का मान है वो -3 प्राप्त हो रहा है। प्रिय मित्रों, यहाँ से अपन तुलना करते हैं। b1 का मान -3 है और c1 का मान +10 है। क्या, इसी प्रकार a2 का मान यहाँ से प्राप्त हो रहा है जो हो रहा है 2 और b2 का मान यहाँ से प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है -1 और c2 का मान यहाँ से प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 9। अब अपन को a1 अपॉन a2 करते हैं, a1 अपॉन a2 प्राप्त करते हैं। तो a1 अपॉन a2 प्राप्त करते हैं तो 6/2 प्राप्त हो रहा है और इसको अपन काटा तो 3 प्राप्त हो, 3/1 प्राप्त हो। a1 अपॉन a2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 3/1 और b1 अपॉन b2 का मान -3/1 माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसमें भी क्या प्राप्त हो रहा है 3/1 प्राप्त।
C1 अपॉन C2 का मान 10/9 प्राप्त हो रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू है। C1 अपॉन C2 का मान 10/9 प्राप्त। इसको देखने पर पता चल रहा है प्रिय मित्रों, ये सब वैल्यू निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ अपन पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 का मान प्राप्त हो रहा है वो 3/1 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार B1 अपॉन B2 का मान प्राप्त हो रहा है वो 3/1 प्राप्त हो रहा है। और C1 अपॉन C2 का मान 10/9 प्राप्त हो रहा है। ये मान प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 इज B1 अपॉन B2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू इज C1 अपॉन C2 प्राप्त हो रहा है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 और इक्वल C1 अपॉन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 प्राप्त हो रहा है। तो रैखिक समीकरण युग्म रेखा एक दूसरे के समांतर, रेखा समांतर है। क्या समांतर की शर्त लागू होती है? कौन सी शर्त लागू होती है प्रिय मित्रों? समांतर की शर्त इसमें लागू होती है। तो थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। ये आपको पहले इसमें एक बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो दी हुई इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाने के बाद अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन तुलना करेंगे तो A1 A2 का मान प्राप्त होगा, B1 B2 का मान प्राप्त होगा और C1 C2 का मान प्राप्त होता है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और प्रिय मित्रों, सर्दी की छुट्टियों का आप बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना है, क्योंकि टाइम ऐसे भी आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और एग्जाम को देखते हुए आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी है। थैंक यू प्रिय मित्रों। और कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन के टेस्ट देने और प्रैक्टिस करनी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।